एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। और आज का जो टॉपिक है ना वो है अबाउट पैसा। पैसे में आप क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है, हर बार बताती हूँ कि पैसा जो होता है ना, पैसा जो है ये एक वाइब्रेशन है या एक एनर्जी है। हम सब जितने भी हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास के, वो क्या होते हैं? वो एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है। और हर ऊर्जा क्या होती है? एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पैसों के साथ सही तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके अलाइनमेंट में है या आप नहीं हैं? पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए। मतलब आई लव काउंटिंग मनी एंड आई बिलीव कि आपको भी पैसा पसंद है और आप भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर आप कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट कमा रहे हैं तो उसके 2-3 गुना ज्यादा आप साल में कमाएं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में है या नहीं है? तो नंबर 1, जब भी आप इंक्रीमेंट के बारे में सोचते हो या पैसों के बारे में सोचते हो, लेकिन आपके अंदर ये डाउट है कहीं ना कहीं कि यार क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर सपोज आप 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आप सोच रहे कि यार फॉर एन एग्जाम्पल या 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 3 गुना ज़्यादा कमाऊँ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मैं कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ? तो जब ये डाउट आपके दिमाग में आता है तो मतलब आप अलाइनमेंट में नहीं है, आप वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप उसे बैलेंस करें। अब उसे बैलेंस कैसे करना है मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बहुत डिटेल्स में बताया है, तो आप जाके ज़रूर देखें। लेकिन आज जब जो टॉपिक हो रहा है कि आप अलाइनमेंट में है या नहीं है, तो वो उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो ये है कि आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं होते। जब आप अपने ऊपर डाउट करते हैं कि क्या आप वो अचीव कर सकते हो या आप वो डिजर्व करते भी हो या नहीं करते हो। नंबर 2, द साइन इज कि जब आप बैठ के 4 दोस्त लोग बैठ के किसी और की खिल्ली उड़ा रहे हो, भले ही वो स्टार किड हो या भले ही वो कोई आपकी फ्रेंड्स ग्रुप में कोई अमीर इंसान हो, 4 गरीब लोग, 4 करीब दोस्त बैठकर एक अमीर इंसान की खिल्ली उड़ा रहा होता है, तो क्या होता है? ये आउट ऑफ जेलेसी या आउट ऑफ लैक के थ्रू आप ये चीज़ें करते हो। तो जब आप किसी के पास पैसा है और उसके आप रहन सहन को लेकर या अचानक से किसी के पास पैसा आ गया तो आप एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ते हो, तो ये क्या होता है? ये कहीं ना कहीं आप जेलेसी के वजह से या लैकिंग के वजह से आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, आप उसे मॉक कर रहे हो। तो क्या हो रहा है? आप अलाइनमेंट से बाहर हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड या जस्ट बिकॉज कि उसके पास अचानक से पैसा आ गया, प्रमोशन आ गया, या आप उसके बारे में गॉसिप करते हो कि यार देखो कितना मतलब एटीट्यूड में आ गया है ये बंदा, मतलब अब हम लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है, या ये करता है वो करता है, जो भी तरीके की गॉसिप्स आप करते हो, स्टॉप डूइंग दैट। बिकॉज क्या होता है, जब आप गॉसिप कर रहे हो या किसी का मजाक उड़ा रहे हो कि यार उसे तो इतना पता ही नहीं है, देखो कितना पैसा वेस्ट कर रहा है, या उसका तो टेस्ट ही अच्छा नहीं है, मैं तो ये चीज़ यहाँ से इतने पैसों में ला सकता हूँ, तो क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप उसको मॉक कर रहे हो, आप उसकी गॉसिप कर रहे हो। तो आप क्या हो? आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के बाहर हो। ओके, व्हेनेवर आई टॉक लेंथी आई गेट स्टक विद दैट। ओके, तो आप वाइब्रेशन के बाहर हो, आप वो अलाइनमेंट में नहीं हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। साइन नंबर 3, जब भी लोगों के पास पैसा आता है या फिर लोगों की अपनी एक धारणा बनी होती है पैसों को रिलेटेड कि जब भी पैसा आएगा तो मतलब उसके साथ आपकी सारी मुसीबतें शुरू हो जाएंगी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में पैसा जाएगा, अरे हराम का पैसा कमा रहा है, हराम में ही जाएगा। ये बहुत लोगों से आपने सुना होगा, अरे यार ऊपर का पैसा आता है इसके पास। तो आप क्या कर रहे हो? तो अब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसा आता है तो परेशानी भी आती है, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग है, मनी प्रॉब्लम्स अलग है। हेल्थ और मनी को कहीं पे भी कोरिलेट मत करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप अच्छा खाना, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप हेल्दी नहीं रह सकते। You need to be conscious with your health and you also need to be conscious with your financial growth. तो फाइनेंसेस अलग है, हेल्थ अलग है।
ये जानना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हॉस्पिटल बिल्स में ही जाएगा। ये अगर आपका थॉट प्रोसेस है या कहीं ना कहीं आपने ये बहुत ज़्यादा किसी से सुना है और ये आपका बिलीफ बन गया है, तो प्लीज़ इस बिलीफ को तोड़िए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कभी परेशानी नहीं लाता है। पैसा उल्टा खुशियाँ लाता है। पैसा ऑलमोस्ट आपको फ्रीडम देता है। पैसा आप जब भी आपके पास होगा, आप अपने घर के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए आप वेकेशन प्लान कर सकते हो। आप उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकते हो, आप उनको खुश कर सकते हो, आप अपने आप को खुश कर सकते हो। पैसा एक जरिया है कोई चीज़ को पाने के लिए। अगर आप अच्छी गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप यू कैन हैव इट विद द मनी यू हैव। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लोग इसे प्रेजेंट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस लैक से आ रहे हैं। उनके अंदर वो गुस्सा भरा होता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मतलब मैं ही क्यों हूँ कि जो पीछे पड़ा, मतलब पीछे रह गया हूँ और बाकी सब लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका इरिटेशन, आपकी जलन जो एक दूसरे से जुड़ी होती है कि यार इसके साथ अच्छा हो रहा है, अब मैं इस चीज़ को लेकर जलूंगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हम कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे अंदर कुछ खामियां हैं। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं और मैं इस कमियों को सुधारूंगा। तब जाके आप ये नोटिस करोगे कि जो मैनिफेस्टेशन साइंस मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, वो आपको दिखाई देंगे और चीज़ें आपके साथ हमेशा अच्छी होंगी। और खुश रहे और लोगों में खुशियाँ बांटे। सो टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।